आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग 40,000 प्लस जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम पुलिस ऑफिसर एसपीओ के लिए लगातार संघर्ष जारी। सेवा सिंह बाली स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के हक में जम्मू कश्मीर के एलजी को फैसला देना ही पड़ेगा। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के परिवारों के हक को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी तत्काल एसपीओ परिवारों के हक में फैसला करें। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर, लद्दाख 40,000 प्लस स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ कई सालों से जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। सेवा सिंह बाली तमाम एसपीओ ने अपनी आप बीती बताई। पिछले 7 सालों से 40,000 प्लस स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के हक व न्याय की लड़ाई लड़ रहे जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली ने तमाम एसपीओ परिवारों के हक को लेकर क्या कहा, देखें। यू कैन गो, यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। एक अपने परिवार के लिए शाना बशाना जो देश का बलिदान करता है, अपना ही परिवार। एक साइड से मुझे मनोहर सिंह एसएसपी साहब एडमिट करते हैं, दूसरी साइड से फारूक डीसी साहब ट्रीटमेंट देते हैं, सेमो साहब का मेडिसिन आता है। अब मुझे बताइए कि 13 साल सर्विस करने के बाद अगर मुझे निकाला जाता है, वह यार कारण क्या है मेरा? एक तो मेरे परिवार के मारे गए थे और पूरे तमाम दुनिया जानती है। और ये तो तमाम जितने भी जो यहाँ जवान जो दिख रहे हैं, ये 1994, 1998 और 2001 के भर्ती के 27/8 तो 2001 की तो मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। जब 1500 रुपये हम देश के सपा सलार तैयार हैं, तब हम देश के लिए लड़े थे। अब देश हमारे लिए लड़े, हम देश के जवान पर सरकार जवानों के साथ में नहीं। उस वक्त जब मिलिटेंसी पीक पर थी, दोनों पार्टियों ने वेपन दे के रखा, गरीब तबके के लोगों को मरवाया गया, किसी भी जाति का हो। सारी दुनिया वो इस्तेमाल करती है, वो की जगह किसी भी शख्स ने इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद हमें वेपन दिया, 1500 की सैलरी के ऊपर हम फाका कशी का शिकार हुए। अगर एंगेज हुए होते, मुझे जब मेरा इलाके के अंदर मेरा परिवार जो मारा गया था पूरा, और तमाम भाइयों के परिवार मारे गए हैं, गोलियां खाए गए, उन माता बहनों का क्या कसूर था? उनका एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ था। जो साइटेशन यहाँ पूरी पेंडिंग पड़ी है। आगे डिस्ट्रिक्ट रियासी पुलिस स्टेशन अरनास और ठाकरा कोट तहसील है, वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी में एज ए एसपीओ ड्यूटी करता था, लेकिन स्पेशल ग्रुप इंचार्ज था मैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सर जी, तो ये भी किसी ऑफिसर ने स्टैम्प लगा कर दी होंगी विद आर्मी भी। ये तो मेरे घर में जो फर्स्टली में ये पेज पे लिखा है, ये 1/12/2001 को मिलिट्री में मेरे घर में अटैक किया सर। मेरे बाप को इंजोर किया, मेरी मिसेज को इंजोर किया, उसी कारण मेरा बाप जो है उसकी डेथ हो गई और मेरी मिसेज आज भी इंजोर घर में हो गया सर। वहाँ से माइग्रेंट होकर तलवाड़ा कॉलोनी में सर हम रहाइश कर रहे हैं इस वक्त 2001 से अभी तक कोई नहीं। उस वक्त मैं एज ए एसपीओ भर्ती हुआ सर, तो एज ए एसपीओ भर्ती होने के कारण वजह से मैं ये हुआ कि मेरे घर में भी अटैक हुआ। जिस वक्त अटैक हो गया मेरे घर में, तो मैंने अपने परिवार को वहाँ से उठाया, जो बच्चे थे मेरे उनको तलवाड़ा में ले आया सर। उसके बाद किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, सिर्फ जो भी ऑफिसर रहता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 12-13 साल ड्यूटी की है सर, मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। जो भी ऑफिसर रहता है वो कहता है कि नेक्स्ट काम करो, पीछे वाले को रहने दो। हमें बेनिफिट होना चाहिए था कुछ ना कुछ। साइटेशन जिन लड़कों की बनी उनका नाम ही नहीं, हमारी साइटेशन बनाई उनका खाता ही कोई नहीं, वो चला गया। दूसरा कोई भी ऑफिसर आया, उसको हमने बोला कि हमारे बारे में सोचो सर, तो वो कहने लगे और काम करो फिर हम देखेंगे आपके। ये भी पीर बाबा नाम का एक शख्स था सर, ये मिलिटेंट था, पाकिस्तान का रहने वाला था, तो इसको ढेर किया हमने। तो इसके मतलब हमें कोई नहीं, एक लड़का था एसपीओ, वो इंजोर हुआ इसी इनकाउंटर के अंदर, उसको आज दिन तक कोई बेनिफिट नहीं, वो इससे सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया सर। उसको भी कोई हमें डीएसपी साहब ने बोला था आप लतीफ़, ये हमारा ग्रुप कमांडर था जिस वक्त, डीएसपी ने बोला जो लतीफ़ 3 दिन के अंदर मुझे 3 मुड़ियाँ चाहिए मिलिटेंटों की। हम 6 लड़के थे, हमने लड़ाई करके 30 मिलिटेंट थे, उनमें लड़ाई करके हमने 2 मिलिटेंट को मार कराया और 1 मिलिटेंट बीएसएफ को तीसरे दिन मिला, एक नाले में से पड़ा था। ये अपने सर पे बोझ उठा के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये अथॉराइज किसी बेल्ट फोर्स के अंदर नहीं है कि विदाउट यूनिफॉर्म इनकाउंटर करेगा। तो मैं विदाउट यूनिफॉर्म किया, ये मेरा फोटो है सर, ये सब लड़के मेरे ग्रुप के हैं सर जी। तो हमें अफसोस आता है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको बाहर किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए। कहीं आज हमारे ऐसे जो बच्चे हैं
सड़कों में पड़े। 12 साल हमने नौकरी की है और 12 साल की नौकरी करने के बावजूद फिर हमें निकाल दिया। जब हमारे से काम लेते हैं, हमारा काम प्यारा था, हमारा चाम किसी को आज तक प्यारा। अब सभी से कोई भी बात छुपी नहीं है। जिस तरीके से पिछले 6-7 साल से मैं चीख के बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री तक मैं पहुँचा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास लेटर मौजूद हैं, देश के होम मिनिस्टर साहब के पास पहुँचा हूँ। आज मैंने कुछ बैनर बना के रखे थे, जिन जिन दिग्गज नेताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई है उनका फोटोग्राफ भी यहाँ पर, ताकि यहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो एलजी साहब है उनको थोड़ा एहसास हो कि ये बात जो है जम्मू कश्मीर की बात बड़े दूर तक चली गई है। हमने बार बार इनकी आवाज़ को उठाया, हमने सिंपल ये डिमांड की है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से। उन्होंने लिख के दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर को कि इनको रीएंगेज कर दिया जाए। और जब मैं दिल्ली में गया था, प्राइम मिनिस्टर के भाई प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, मेरी तफसीली बात हुई, वो नेशनल चैनल पे न्यूज़ भी चली है और पूरी बातचीत भी उस पर चली है। उन्होंने ये कहा था कि ये सिंपल जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब के अधिकार में है, वो इनको रीएंगेज कर सकते हैं, इसमें कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने डीजीपी साहब के पास लेटर दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से लेटर लाया और डीजी साहब को रिक्वेस्ट की। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया, उन्होंने लिखा। उसके बाद जब कुछ भी इनका नहीं हुआ तो हमने आरटीआई फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। उनसे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से ये पूछा गया कि जो होम मिनिस्टर साहब का जो लेटर आया है इन फेवर ऑफ डिसएंगेज एसपीओज, उनके बारे में आपका क्या जवाब है थ्रू आरटीआई। तो उसमें अब एक बहुत अच्छी बात है कि डीजी साहब ने उसका जो रिप्लाई दिया है, उन्होंने एक अच्छी मतलब संकेत जो है हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इनका जो मैटर है, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हमें लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने जो लिखा है, उन लेटर्स को, उन कागजात को हमने आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर को फॉरवर्ड कर दिया है। वो डीजी साहब ने बाकायदा तौर पर बजरिया आरटीआई रिप्लाई में कहा है, वो कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। और हम ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसएंगेज एसपीओ भाई हैं जो यहाँ पर आए भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, जिन्होंने मिलिटेंसी में काम किया है, उनको तुरंत बहाल किया जाए। नंबर 2, जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओज हैं, उनके नोटिस इशू हो चुके हैं, उनको रेगुलर करने के लिए और उनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर करने के लिए, उसका रिप्लाई हमने होम मिनिस्टर साहब को बताया था। और एलजी साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कहें कि उस रिप्लाई को जवाब फौरी तौर पर दिया जाए। और जो रिटायर्ड किए गए एसपीओज विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट 60 साल सर्विस करने के बाद उनको एक हाथ डाल के घर भेज दिया, मुझे नहीं लगता है कि ये उनके साथ इंसाफ है। वो भी हम मांग करते हैं अब एलजी साहब से कि उनको भी कम से कम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट। आपका अपना चैनल